अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, उस्तादों को वालिदैन कहा जाता है कि ये हमें जो कुछ सिखाते हैं वो हमारी ज़िंदगी में यकीनन हमें कामयाब करने के लिए ही होता है। लेकिन अगर एक उस्ताद ही आपकी ज़िंदगी अजीरन बनाने पर तुल जाए तो फिर क्या किया जाए। ये वाक़या जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये है केपी यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले मानसहरा का, जहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जहाँ के उस्ताद ने अपनी छोटी बच्चियों की नाजेबा वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल किया है। ये पूरा वाक़या पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने जब इसकी तहकीक करना शुरू की तो ये मालूम हुआ कि ये तमाम तर मामलात के पीछे और पूरे वाक़ये के पीछे एक उस्ताद का हाथ है। और ये सुनकर हम सबको बहुत हैरानी हुई कि एक उस्ताद किस तरह अपने बच्चों को, अपने तालबात को, अपनी तुलबा को किस तरह इस तरह की वीडियोस में मुब्तला कर सकता है और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल कर सकता है। उस उस्ताद के पास से जब एक मोबाइल बरामद किया गया तो उसके अंदर 32 GB रैम में 91 वीडियोस मौजूद थी जो 3 तलबात की थी और इन वीडियोस के अंदर तकरीबन तमाम तर नाजेबा वीडियोस ही थी। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि वो इनको कहीं शेयर करने की कोशिश कर रहा था और कोशिश की जा रही थी कि कहीं फेसबुक पर या किसी डार्क वेब पर भी इनको शेयर किया जाए ताकि उनके घर वालों से उनको ब्लैकमेल किया जाए और उनसे कोई ना कोई पैसे या कुछ भी इस तरह का हथियाया जाए। ये एक उस्ताद की सारी प्लानिंग है। इसके अलावा जब ये ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और वीडियोस बनाई जा रही थी तो एक लड़की ने अपने घर वालों को इस पूरे वाक़ये के बारे में बता दिया। तो जाकर उसकी बेटी के वालिदैन ने जब पुलिस वालों को इसकी इत्तला दी कि एक उस्ताद हमारे बच्चों की नाजेबा वीडियोस बना रहा है और उनको हरास कर रहा है और उनको इस तरह की धमकियां लगाई जा रही हैं, तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और पता ये चला कि 91 वीडियोस बनाई गई हैं। और ऐसे ही एक शख्स को अपनी बहन की नाजेबा वीडियोस भेजी गई हैं फेसबुक के ऊपर। जब उसको ये क्लिप मिला एक मैसेज के अंदर फेसबुक में, तो उसने जब उस क्लिप को खोला और देखा कि ये तो मेरी बहन की नाजेबा वीडियोस हैं, और जब उसने इस बात को अपनी बहन से पूछा तो पता ये चला उसकी बहन से कि ये 2 साल पुरानी, जब वो स्कूल में मैट्रिक की तलबा थी तब उसके उस्ताद ने ये वीडियो बनाई थी और तब से वो वीडियो उसके पास मौजूद थी और ब्लैकमेल करने के लिए 2 साल बाद उसने वो वीडियो उसी के भाई को भेज दी। इस पर भी उसके ऊपर मुकदमा किया गया और मुद्दई ने तमाम तफसील ये बताई कि मेरी और भी जो क्लास फेलोज थी उनको भी ब्लैकमेल किया जाता था। ये तमाम चीज़ें जब सामने आई हैं तो एक उस्ताद के ऊपर शक व शुबहात बढ़ गए हैं। हमारी नज़र में भी उस्तादा की जो इज़्ज़त है उसके ऊपर भी अब शक बढ़ गया है कि आपका बच्चा आपके स्कूल में भी सेफ़ नहीं है। आप अपने बच्चे को स्कूल में तरबियत के लिए भेजते हैं कि उस्ताद उसकी अच्छी तरबियत करेगा ताकि वो घर आके हमारे साथ अच्छे तरीके से हमारा अदब करे, हमारे साथ इखलाकियात के साथ पेश आए। लेकिन उस्ताद अगर खुद ही बदइखलाकी करे तो फिर कहाँ भेजा जाएगा उनको। इसीलिए अब वालिदैन को ये भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के स्कूल में जाकर उस्तादों के साथ वाकई ही पेरेंट्स मीटिंग करें और ये जानने की कोशिश करें कि उनका जो एक उस्ताद है, एक टीचर है, वो किस तरह की नौयत की जहनियत रखता है, किस तरह की उसकी मेंटालिटी है और किस तरह से वो बच्चों के साथ बात करता है, ख़ास तौर पर तालबात के साथ बात करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर मेन ये भी उठता है कि एक तलबात के स्कूल में या बच्चियों के स्कूल में या गर्ल्स के स्कूल में एक मर्द हजरात क्यों मौजूद है या मर्द उस्ताद क्यों मौजूद है वहाँ पर कि वो उनको पढ़ाए, वो उनके वहाँ पर क्लासेस ले रहा है। ये सवाल सबसे पहले उठता है कि किसने वहाँ पर उसको नौकरी दी है और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या वो इससे बिल्कुल ही लाइल्म थे कि उनको पता ही नहीं कि उनके स्कूल में इस तरह की भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। वहाँ पर मौजूद जो फीमेल टीचर्स थी क्या वो भी इससे लाइल्म थी कि हमारे यहाँ पर तलबात के साथ, बच्चियों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, हमारी बच्चियाँ इस उस्ताद से क्यों इनसिक्योर महसूस करती हैं। क्या वहाँ की फ़ीमेल टीचर्स और फीमेल स्टाफ और सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नोट नहीं की। तमाम तर सिस्टम के ऊपर तो सवाल उठते ही हैं, लेकिन हमारे लिए तशवीश बन गई है कि हमने अपने बच्चों को किस स्कूल में भेजना है और किस उस्ताद से पढ़ाना है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।